कंस्ट्रक्शन में बांस का उपयोग कर सकते हैं या नहीं। दोस्तों कई वीडियोस में आपने देखा होगा कि कहीं पर छत डल रही है, वहाँ पर सरिये की जगह यूज़ कर लिए हैं बांस की लकड़ी, उससे छत डाल दी है। कहीं पर कॉलम में सरिये के जगह खड़े कर दिए बांस की लकड़ी के कॉलम। तो वहाँ पर ऐसे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इस वीडियो में हम पूरा डिटेल्स में देखने वाले हैं कि अगर आप बांस यूज़ करते हैं तो इसके आपके नुकसान क्या है और इसके फ़ायदे क्या है। बांस यूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर आप घर बना रहे हैं तो वहाँ पर छत डल रही है, जैसे कि आप इमेज में देख रहे हैं कि यहाँ पर छत में बांस की लकड़ी का यूज़ किया गया है, तो ये सही है या नहीं है। तो इसी के बारे में हम देखेंगे पूरा डिटेल्स में कि बांस मजबूत है या फिर स्टील मजबूत है, हमें किसको यूज़ करना चाहिए। अभी बहुत सारे वीडियोस में आपने देखा भी होगा कि कहीं पर छत डल रही है, कहीं पर कॉलम में, कहीं पर भी यूज़ किया गया है बांस की लकड़ी। तो देखते हैं दोस्तों कि बांस लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। अगर आप बांस की जगह स्टील यूज़ करते हैं तो इसके फ़ायदे क्या हैं आपको और इसके नुकसान क्या है, दोनों में हम डिफरेंस देखने वाले हैं। इससे पहले भी हमने एक वीडियोस अपलोड की थी जहाँ पर बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स किए हैं, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि ये सही है और बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये गलत है। तो हम इसी के बारे में थोड़ी छानबीन की है दोस्तों कि ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों घर आप एक बार बना रहे हैं तो आपको बांस यूज़ करें या फिर स्टील यूज़ करें, सच में बांस सही है या नहीं है हमारे लिए। एक ही लाइफ है और आप ऐसा रिस्क ले सकते हैं या नहीं ले सकते। आप पैसे बचा रहे हैं तो सही पैसे बचा रहे हैं या फिर आप इसमें कंजूसी कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि बांस के फ़ायदे क्या है। तो बांस ये है कि आपको इसमें पैसे कम लगेंगे, आपके पैसे की बचत हो जाएगी। लेकिन एक ये है कि मजबूत एक प्राकृतिक फाइबर भी है बांस, और उच्च तन्यता ताकत है बांस में, स्टील से ज़्यादा होती है इसमें बांस में। स्टील की तुलना में लाइट वेट होता है, इसका वज़न भी कम होता है। तो ये बांस उपयोग करने के फ़ायदे हैं। और इसके नुकसान को हम देख लें कि बांस अगर आप यूज़ करते हैं तो इसके नुकसान क्या है कि स्टील से इसकी उम्र कम है, ये कम टिकाऊ है। ठीक है, अगर आप स्टील की जगह यूज़ करते हैं बांस की लकड़ी तो ये कम टिकाऊ है, और जो स्थायी संरचना में उपयोग नहीं कर सकते आप इसे, वहाँ पे आपको स्टील यूज़ करना ही होगा। अगर आप जहाँ पर स्थायी संरचना बना रहे हैं वहाँ पर आप नहीं यूज़ करते। ठंडे मौसम में इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि ठंडे मौसम में बांस फूलेगा, फैलेगा, और इससे क्या है जो कंक्रीट की जो पकड़ होगी वो ढीली होगी, और इसके बाद में वापस से गर्मी आएगी तो वहाँ पर ये वापस से सिकुड़ेगा, तो वहाँ पे गैप बन जाएगा, तो क्रैक होने के बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे। अगर आप छत में यूज़ करते हैं तो आपको इसमें क्रैक होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, ये सड़ जाएगा आने वाले टाइम में। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो सड़ेगा नहीं और ज़्यादा टाइम तक ये टिकेगा भी नहीं। ठीक है, इसलिए आपको इसको यूज़ नहीं करना चाहिए। आगे हम देखते हैं कि अगर आप स्टील यूज़ करते हैं तो इसके फ़ायदे क्या है कि स्टील आप कहीं पर भी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो वहाँ पे आप स्टील यूज़ करते देखा और अभी भी कर रहे हैं, तो लंबे समय तक चलता भी है। आप स्टील को कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आप बांस का यूज़ करते हैं तो इससे क्रैक होने के भी चांसेस होते हैं, आपको डर भी लगेगा, आप थोड़े पैसे बचाने के चक्कर में आप इसे यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, बहुत सारे ऐसे फ़ायदे भी है और नुकसान भी है, तो आपको रिस्क नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अगर अभी ऐसी कोई जांच नहीं आई है, कोई प्रैक्टिकल नहीं हुआ है कि भाई स्टील की जगह आप इसे बांस की लकड़ी का यूज़ कर सकते हैं। अगर ऐसा हो जाएगा तो फिर स्टील की कंपनियां बंद हो जाएगी और उसके बाद में बांस की कंपनियां स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपको सोचना चाहिए। बहुत ऐसे गांव में हैं जिनको नहीं पता होता है, जो ऐसे कॉन्ट्रैक्टर होते हैं ये यूज़ कर लेते हैं एक दूसरे का वीडियो देख के, किसी की बात सुनकर, तो छत में बांस की लकड़ी का यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो कहीं पर भी क्रैक हो जाए, कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम आ जाए तो ऐसा नहीं करना चाहिए। लाइफ एक ही है। ठीक है, स्टील का यूज़ करना चाहिए थोड़े पैसे बचाने के चक्कर में। ठीक है, पैसे बहुत इंपॉर्टेंट है, पर आपको ये भी सोच समझ के डिसीजन लेना चाहिए। तो ये इन्फॉर्मेशन थी फ्रेंड्स। तो अगर वीडियो में जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो इस प्रकार की वीडियोस से आप अपडेट रहते रहेंगे, कॉन्ट्रैक्टर या इंजीनियरिंग से रिलेटेड आपको वीडियोस मिलती रहेगी। तो दोस्तों मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।